कैसे हो? गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है। सो हमने अभी तक पढ़ लिया है एरे। ठीक है, एरे हमने बना लिया है। वैसे कुछ डेटा कर लिया है। कुछ हमने कोड भी देखे थे। मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना, जीरोस और वन को सॉर्ट करना, ठीक है, और जीरो को काउंट करना, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक या दो लीड कोड की प्रॉब्लम भी मैंने सॉल्व कराई थी। ठीक है। सो ये एरे के कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, या फिर मैं मेरे जो फ्रेंड है वो आप चैट बॉक्स में होंगे, ठीक है, तो आप आपका वो आंसर हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो आप क्या होगे, जब भी आपका इंटरव्यू सेशन होगा तो आप उसमें पूछ सकते हो, ठीक है। सो एरे क्लियर है तो प्लस प्लस लिखो, नहीं क्लियर है तो माइनस माइनस लिखो, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ, तो चैट बॉक्स पे अपना लिखो, ठीक है, प्लस प्लस या माइनस। ठीक है। तो आई होप सबका एरे क्लियर होगा। मैं स्टार्ट करने वाला हूँ डायनेमिक एरे, जिसे बोलते हैं वेक्टर। सिंपली मैं क्या स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मेरे पास वेक्टर। वेक्टर क्या है? वेक्टर कुछ नहीं है, एक डायनेमिक यानी एरे। सेम एरे की नहीं होता है, ये डायनेमिक एरे। ठीक, डायनेमिक एरे इसमें क्या होता है कि ये ऑटोमेटिक जनरेट होगा, मतलब खुद से जनरेट होगा। सपोज आपका आपके एरे में ये एरे आपका वन, ठीक है, तो ये दो एलिमेंट लेगा। सपोज इसे क्या करना है, इसमें ये जो है दो एलिमेंट फुल हो गए, तो ये क्या करेगा, दो ब्लॉक और क्रिएट कर लेगा, ठीक है, 4 5 कर लेगा। तो हर बार क्या करेगा, अपने आप को डबल कर लेगा। सपोज ये चार चार एलिमेंट हो गए, तो ये क्या करेगा, चार ब्लॉक ऑटोमेटिकली। तो जितने भी एलिमेंट होंगे हर बार क्या करेगा, अपने आप को डबल कर लेता है। अपने आप को क्या करता है, डबल कर लेता है। इसलिए क्या बोलते हैं, डायनेमिक एरे, ठीक है। जो हमने पढ़ा था उसमें एरे का जो साइज था फिक्स था, ऐसे करते इससे बोलते थे क्या, स्टैटिक एरे। इसका साइज फिक्स था। फिर डायनेमिक एरे इसका साइज फिक्स नहीं है, अपने अपने हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये क्या करेगा, अपने साइज को चेंज कर लेगा, ठीक है। सो एक होता है स्टैटिक एरे, दूसरा होता है डायनेमिक एरे, जिसके क्या बोलते हैं सी प्लस प्लस में। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, इसे इनिशियलाइज कैसे करते हैं, ठीक है। वेक्टर को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, तो वेक्टर को इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या लिखते हैं, इसमें लिखते हैं वेक्टर को, ठीक है। इसके बाद ये लेस देन का सिंबल। फिर हम यहाँ पे लगाते हैं कि हमें किस टाइप का डेटा चाहिए। तो हम बोलते हैं हमें इंटीजर टाइप का चाहिए, तो मैं इंटीजर लिखूंगा। फिर इसके बाद आप क्लोज करोगे इसे, तो आप लिखोगे यहाँ पे वेरिएबल का नाम, ठीक है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसमें डेटा पुट कर सकते हो। सपोज आपको क्या करना है, इसमें एलिमेंट चाहिए, तो आपको 10 20 30। तो क्या होगा कि ये डायनेमिक अरे क्रिएट हो जाएगा 10 20 और 30 का, ठीक है। 10 20 और 30 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि अरे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये वेरिएबल नेम है, इसके अंदर का डेटा है। ये क्या है, ये वेक्टर है, ये इसका डेटा टाइप है, ठीक है। ये क्या है, जिसका डेटा टाइप है। समझ में आ गया? समझ में आ गया, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप ऐसे क्रिएट करो वेक्टर, ठीक है। जैसे वेक्टर, और वेक्टर में आ लिखो इंट, ठीक, और यहाँ पे लिखो वेरिएबल का नाम। आप बोल सकते हो कि आपको क्या चाहिए, 10 एलिमेंट चाहिए। यहाँ पे बोल सकते हो कि आपको क्या चाहिए, कि इस 10 एलिमेंट में क्या बोल दो, आप कर दो माइनस, ठीक है। तो आप ऐसे भी क्या कर सकते हो वेक्टर को, ठीक है। तो आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे वैसे क्रिएट भी कर सकते हो, ठीक। और लास्ट टाइम मैंने आपको वो सब बताया था कि इसमें हम अगर हम स्टैटिक एरे में इनपुट लेते हैं तो वो हमारी बैड बैड प्रैक्टिस होती है। तो स्टैटिक एरे में क्या लेते हैं, हम इनपुट लेते हैं तो हमारी बैड प्रैक्टिस होती है। हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे अपने वेक्टर में, ठीक है। जैसे लिख सकते हो आप इंटीजर एन ले लो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे सीन कर लोगे, और सीन कैसे कर लो, सीन को एन को, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, लिखोगे लिखो इंटीजर, ठीक है। और यहाँ पे एरे में जब वो, तो ये क्या करेगा, हमेशा जितने भी एलिमेंट आपको पुट करने हैं, आप इसलिए आप क्या कर सकते हो, वो कर सकते हो, ठीक है। अरे क्लियर हो? सबसे पहले एरे को इनिशियलाइज करते हैं। एरे में क्या कर सकते हैं, इस तरह का डेटा पास कर सकते हैं। आप इस तरह का डेटा पास कर सकते हैं, और ऐसे यूजर से इनपुट लेके डेटा पास कर सकते हैं। एरे क्लियर? क्लियर है सबका? ठीक है।
ठीक है, हमें क्लियर है। ठीक है। अब क्या होता है कि आपने क्या किया, सपोज क्या बताऊँ, आपने एक वेक्टर क्रिएट किया यहाँ पे सीन करके। ठीक, मैं क्या करता हूँ, ठीक है, लिखता हूँ टीचर। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे सीन किया और मैंने रन किया, ठीक है, वेक्टर, एक वेक्टर बनाया। इसके अंदर मैंने टीचर डेटा पास कर दिया। और मैंने क्या किया, इसमें ये एरे है, ठीक है, ये। अब इसमें डेटा कैसे पुट होगा, डेटा पुट करने के लिए आपके पास बने बनाए स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरीज होती है। उसमें क्या होता है, एक फंक्शन होता है कौन सा, पुशबैक। पुशबैक क्या करता है कि आप क्या करोगे, एरे का वेरिएबल लिखो डॉट, आप डॉट लगा के आप क्या करो, पुश बैक नाम का एक फंक्शन होता है, पुश अंडरस्कोर बैक। ये क्या करेगा, आपके डेटा में एलिमेंट को, आपके एलिमेंट डेटा को एक्सेस फाइल जाकर आपके डेटा में स्टोर हो जाएगा। ऐसे करोगे, एरे डॉट पुश बैक अंडरस्कोर, आप इसमें क्या करो, सिक्स एक्सेस स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। एक और होता है इसको उल्टा पॉप करना होगा अगर, तो आप एरे डॉट पॉप अंडरस्कोर बैक। ठीक है, तो आप इससे करोगे तो ये क्या करेगा, एरे को सिंपली डिलीट कर देगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और होता है इसमें, क्या था वो फंक्शन का नाम, एडोट साइज। ये एडोट साइज आपको क्या करेगा, एडोट साइज नाम का फंक्शन होता है। ये क्या बताएगा आपको, एरे का साइज बताएगा। ठीक है, एडोट एम्प्टी होता है, एडोट एम्प्टी क्या बताएगा कि ये एम्प्टी है या। तो ये सिंपली कुछ फंक्शन होते हैं जो हम ये यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चलता हूँ कोड पे। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ स्टार्ट। ठीक, तो मैं करता हूँ से बंद। मैं आता हूँ अपने एडिटर पे। ये यूज करें कि ऑनलाइन एडिटर यूज करें, ऑनलाइन में ज़्यादा होती है। उसमें पूरा कोड सजेशन पहले देता है, तो हम क्या करेंगे, ये इसके यूज कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको जाके देखना है कि कौन कौन से फंक्शन इसमें यूज होते हैं। ठीक है, क्या होता है फिर आप इसमें जाके देख, तो देखना है कि आपको कौन कौन से फंक्शन इसमें यूज होते हैं। तो हमारे पास एक लाइब्रेरीज होती है, क्या नाम है उसका, लाइब्रेरी का नाम मैं भूल रहा हूँ। एक लाइब्रेरी जो होती है उसका क्या नाम है, CPP रेफरेंस है सर, CPP रेफरेंस नाम का हमारी वेबसाइट है, उस पर जाके आप देख सकते हो कि मेरे पास कौन कौन से फंक्शन है। ठीक है, जाओगे आप, तो उस पर जाकर CPP रेफरेंस में, तो सिंपली आप देख सकते हो कि आपके पास बने बनाए कौन कौन से फंक्शन है। ठीक है, तो ये आपको दिखा देगा, ये आपके पास यहाँ फंक्शन होंगे। ये इटरेटर में भी है, काउंटर में भी है, ये देखो ये एलिमेंट है, ये इटरेटर है। ठीक है, ये बिगिंस है, ये एंड है। ठीक है, ये क्या करता है, एंड रिटर्न करता है। ठीक है, एम्प्टी है, साइज है, रिजर्व है, कैपेसिटी है। ठीक है, कैपेसिटी है, इसके बाद क्लियर है, इंसर्ट है, इरेज है, पुश बैक, देखो पुश बैक यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हमारे पास वेबसाइट है, अगर आप कुछ फंक्शन जाके यहाँ पे देख सकते हो जो पहले से बनाए हमारे पास फंक्शन। ठीक है, यहाँ हमारे पास कुछ बनाए फंक्शन। मैं अगर हूँ सिंपली आता हूँ उसमें, और मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे जाऊँगा, करता हूँ कट। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ वेक्टर। और वेक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें पहले लिखते हैं वेक्टर। ठीक है, और इसमें क्या लिखना पड़ता है आपको, लेस देन इंटीजर। ठीक है, और यहाँ पे क्या करता है, एरे। ठीक है, और एरे लिख दिया हमने। और हम क्या करने वाले हैं, सिंपली ये एरे, इसको एक बार रन करके चल रहा है कि नहीं चल रहा है, यस, नहीं चल रहा है। ये बोल रहा है कि एरे वेक्टर वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, से एरे मिला ही नहीं, तो एरे से मिल नहीं रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास वेक्टर को यहाँ पे, सॉरी वेक्टर को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ स्लैश, हमारे पास एक हेडर फाइल होती है, हैश इंक्लूड, क्या नाम होता है उसका, ठीक है, ये वो कोड का रन करोगे तो इस बार क्या करेगा ये, पर, पर एक मुझे एक्स्ट्रा लगा दिएगा ये एक्स्ट्रा, इसको रोक देते हैं। देखो इस बार क्या होगा, इस बार कोड हमारा वेक्टर, हमारा सपोज ये वेक्टर क्या बन गया, हमारा वेक्टर ये बन गया। ठीक है, अब क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या, कि वेक्टर का साइज क्या है। ठीक है, वेक्टर का साइज में आप लिखो सी आउट या साइज रहना। ठीक है, सिंपली क्या करते हैं, वेक्टर को क्रिएट करते हैं। तो क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो वेक्टर को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं,
कैसे करोगे पहले नहीं चलता था ग्रुप क्रिएट करने के लिए। मैंने क्या किया यहाँ पे, एलिमेंट लिए, मैंने कहा कि इसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5, ठीक है, और प्लेस रख दिया। क्या होगा, मैंने 4 क्लियर, आई स्टार्टिंग फॉर 0, आई लेस देन, क्या होगा, साइज एरे डॉट, साइज नाम का फंक्शन है, साइज नाम का फंक्शन के मैंने कॉल करें, साइज तक जाएगा, फिर प्लस प्लस, इसके बाद मैं करूँ सिंपली आउट कर दूंगा किसे, हेलो आई को, ठीक है। और मैं simply कुरान, मेरे पास जो डेटा है पुट होना चाहिए, वो हुआ क्या, क्या गड़बड़ी करी हमने, क्या गड़बड़ी की, क्या गड़बड़ी की, क्या गड़बड़ी की, क्या गड़बड़ी की, क्या गड़बड़ी की। ये तो रन हो गया, क्यों नहीं चल रहा, जैसे मैंने बताया था उसी के लिए। तेरा नहीं होगा। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें ना ऐसे नहीं लिखते, इसमें आप करली ब्रैकेट, ये यहाँ पे क्या होता है, करली ब्रैकेट, इसको गड़बड़ी करो, यहाँ 10 2 2 5 6 7 8 9, 1 टू डाउन, तो ये कोड एंटर हो जाएगा। क्या क्या गड़बड़ी की इसमें, अरे ये कोड को ये error क्यों दे रहा है इसमें? A and B B वेट मिनट में चेक कर लेता हूँ उसमें एरर है, कोड तो बिल्कुल सही है। क्या कर- कोड तो सही है। आप चलाइए, हाँ तो लेकिन वो वाला कंपाइलर सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे डेटा को कर सकते हो, ठीक है। आप एक काम और कर सकते हो कि ये क्या है, ये कलेक्शन है, तो आप इसमें ना फॉर ईच लूप भी लगा सकते हो। फॉर ईच लूप क्या होता है कि वो कलेक्शन पे लगेगा, मतलब हर एक एलिमेंट को आपको इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती है, प्रोवाइड करने की जरूरत है, क्योंकि आप क्या लिख सकते हो, उसमें लिख सकते हो ऑटो, ठीक है, इसमें लिखोगे क्या, इंटीजर वेरिएबल का नाम, उसका कॉलम, ये आप लिखोगे, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हो, सिंपली इसके बाद क्या करो, प्रिंट करो सी आउट से ने, टीम आउट, ये फोर फोर ही चल रहा है, वो वेट मिनट एक बार चेक कर लेते हैं इसमें क्या हो, ठीक हो पाया, उसको रन किया, उसको कोई सेम टू सेम वही चलो आप कैसे ठीक है? पहले देखो फॉर कीवर्ड, इसके बाद क्या करो, यहाँ पे वेरिएबल नेम को जो आपको करना है, इसका लगाना है, एलेक्स लगाना है, सिंपल फॉर इच लूप आता है, इसके कर सकते हो, अपडेट होगा, सब कुछ करा सकते हो, इसे बोलते हैं फॉर इच लूप, ठीक है। सो अपडेट होगा, ऐसे भी इसलिए कोड करा सकते हो, ठीक, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है, तो इसे बोलते हैं वेक्टर, ठीक है, ये यहाँ पे क्रिएट हो गया, और ये डेटा से नहीं कर रहा है, मैं ये डेटा नहीं कर रहा है, तो मैं सिंपली यहाँ पे वेबप्लेट ही यूज कर लेता हूँ, इनका मिलता है।
यूज कर लेते हैं। ठीक है, मेरा जो कोड था उसको मैं करता हूँ कॉपी यहाँ से और पेस्ट। चलो रख देते हैं। बहुत पहले किए हुए हैं। इसको रन करता है यहाँ पे। तो मैं सेम उसी में बताऊँ। ठीक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ये कोड यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हम क्या करने वाले हैं इसमें हम चेक कर लेंगे क्या। मैं क्या चेक करता हूँ, मैं चेक कर सकता हूँ क्या जो मेरा एरे है डॉट एम्प्टी है क्या। ठीक है, चलिए यूज किया था ना, तो मेरा जो एरे है वो एम्प्टी है। और मैं क्या करता हूँ, सिंपली सी आउट कर लेता हूँ, सी आउट। करता हूँ कि एम्प्टी है कि नहीं, स्कोर रन करता हूँ। करने वाला को चाहिए। ठीक है, इसको बोल किया तो ये क्या करेगा, ये दे रहा है false, मतलब जीरो में false, तो एम्प्टी नहीं है। सिंपली क्या दे रहा है ये आपको, ये दे रहा है। ठीक है, एम्प्टी चेक कर लोगे। और क्या बताया था हमने, मैंने क्या बताया था, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिंपली ये ना लिख के हम ऐसे एरे ना क्रिएट करके हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे। यूजर से क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। यूजर से इनपुट लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे एक वेरिएबल है और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे तो इंटीजर एन और सीन किया, पहले सी आउट किया, एंटर द साइज ऑफ एरे। ठीक, और सिंपली यहाँ पे साइज ऑफ एरे करेंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एंटर द एलिमेंट्स नाम से वेरिएबल लेंगे, यहाँ पर फोर लूप लगाएंगे और सिंपली क्या करेंगे, हर एक एरे में डेटा को पुट करने वाले। ठीक, ये क्या हुआ, हमने पुट करेंगे, इसका हमने क्या करा, फोर लूप से इंटीजर आई स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, मैं क्या करूँगा इस बार एलिमेंट को, मैं इसको पूरा करता हूँ तो इसमें गड़बड़ी आई यहाँ पे। तो एक बार फिर से run करते हैं, मेरा कोड प्रॉपर यहाँ पे। हाँ, मेरे पास साइज मुझे देना है 10। तो क्या करूँ, 10 एलिमेंट दूंगा, मैंने कहा 1 2 3 4 5। क्या करेगा, 10 एलिमेंट आपको प्रिंट करके, ठीक है। 10 एलिमेंट का करेगा आपको सिंपली प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, तो पहले क्या करोगे, आप एक इनपुट लोगे यूजर से, इसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, एलिमेंट डेटा पुट करोगे, फिर क्या होगे, क्या इनपुट लोगे किसमें, और रूप में, क्योंकि मल्टीपल एलिमेंट ले रहे हो तो क्या करोगे, आप सीन कर दोगे इसे। ठीक है, कहाँ पे जाएगा, स्कैन पे जाएगा, साइट पे जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, सिंपली कहाँ तक कराना है इसका। ठीक है, तो आप यहाँ तक क्या कर सकते हो, सिंपली इसे देख सकते हो। क्लियर है, तो हमने क्या किया, ये देख लिया। अब क्या कर सकते हो आप, सपोज आपको डेटा यहाँ से पुट नहीं करना है, वो डेटा यहाँ से पुट नहीं करना है। ठीक है, क्या करूँगा, यहाँ पे एक ले रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे मैं इसे खत्म कर रहा हूँ यहाँ पे। और मैंने कहा कि जो एरे का साइज है ले रहा हूँ, कुछ भी मतलब 5 लेना, एरे का साइज 5 लेना। तो अब मैं क्या करूँगा, इस बार मैं डेटा जो पुट करूंगा वो पुश बैक फंक्शन से करूंगा। तो मैंने कहा एरे डॉट, मैं एन ले लेता हूँ, ये मैंने कहा एरे डॉट डॉट पुश बैक नाम का फंक्शन होता है। ठीक है, इसमें क्या पुट कराओगे आप, इसमें पुश बैक नाम से फंक्शन होता है। मैंने कहा एक एलिमेंट कर दो, मैंने कहा 2 एलिमेंट पुट कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो। ठीक है, उसके बाद मैं फोर लूप लगा के इस डेटा को प्रिंट करा रहा हूँ। प्रिंट करके मैंने कहा इंटीजर आई स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, आई डॉट साइज लेंथ। ठीक है, और मैं सिंपली स्कोर काउंट करने वाला हूँ। तो मेरे पास 1 2 3 4 एम की वैल्यू एम टी आर लेते हैं, साइज चलो कुछ आईफोन यहाँ से। तो ये क्या हुआ, कुछ ये जो है, एलिमेंट जीरो जीरो से 5 एलिमेंट यहाँ पे जीरो ले रखो, इसको खोल दो, तो ये देगा एरर। फिर क्या लिख सकते हैं,
ये कर सकते हो। फिर एन सी एन एन किया, ये फाइव वैल्यू एलिमेंट आना चाहिए इसके अंदर। कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, क्या गड़बड़ कर रहे हैं, क्या गड़बड़ कर रहे हैं। फिर वो जीरो जीरो आ जा रहा है बाद में। ये पांच एलिमेंट स्टोर हो गए हैं, वो जीरो क्यों आ रहा है। तो गड़बड़ कर रहे हैं, क्या गड़बड़ कर रहे हैं, क्या गड़बड़ कर रहे हैं, क्या गड़बड़ कर रहे हैं। तू बताएगा क्या गड़बड़ कर रहे हैं, फिर बताएगा क्या गड़बड़ कर रहे हैं, बताया क्या गड़बड़ कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है। यहाँ पे वो जीरो से ले रहा है कि एन की वैल्यू ले रहे हैं, सिंपल एरे वेरिएबल का नेम। तो उसको रन करता हूँ तो ये क्या करेगा, पांच वेरिएबल उसने जीरो नाम का बना दिया, बाकी जो हमने यहाँ पे एलिमेंट करे थे वो उसने डेटा पुट कर दिया। ये कैसे हुआ देखो, मैं एक बार समझा देता हूँ। कि हमने क्या किया यहाँ पे, हम यहाँ करते थे यूजर से इनपुट ले रहे थे फाइव। ठीक है, तो क्या कर रहा था, जैसे हमने यूजर से एन की वैल्यू ली, एन की, उसने क्या किया कि पांच ब्लॉक क्रिएट कर दिए। ठीक है, पांच ब्लॉक जिसमें क्या किया हमने कुछ, क्योंकि हमने क्या करते थे हम एरे के साथ पे पहले देखते थे उसका साइज, फिर देखते थे उसके और एलिमेंट कितने एलिमेंट, मुझे कितने एलिमेंट यहाँ पुट कराना है, तो मुझे टू पुट कराना है 10 में। उसने क्या किया, हमने कुछ नहीं दिया तो इसने क्या किया कि फाइव ब्लॉक क्रिएट करो, यहाँ पे जीरो पुट कर दिया, उसके बाद क्या कर रहा है, एक पुश बैक फंक्शन हमारा बंद। ठीक है, तो ऐसे काम कर रहे थे हम लोग। उसमें थोड़ा सी ठीक है, तो हमने ये सुनना है यहाँ तक। ठीक है, और अगर आप कोप करना चाहोगे क्या कर सकते हो, कोप भी कर सकते हो। और आप क्या कर पाओगे, कर दिया आपने, नहीं आज कर दो। और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सिंपल आगे मैंने क्या किया, एरे में डॉट कोप पैक किया, कोप पैक किया मैंने यहाँ पे। इसका हम इसका करता हूँ दोबारा कोड को दोबारा करूँ। ठीक है, तो इस बार क्या आएगा, इस बार ऐसा आएगा, जैसे बता दिया इसका साइज, और क्या हुआ लास्ट वाले एलिमेंट कुछ नहीं आ गया, फोर कर गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये हमने इसलिए देख लिया। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये क्लियर हुआ आप लोगों का। ठीक है, फिर पुश बैक हो गया, तो हो गया, आप क्या कर सकते हो आसपास। सपोज आपको मल्टीपल एलिमेंट डालने हैं तो मल्टीपल एलिमेंट डालना है, डाल सकते हो फॉर लूप लगा के। मल्टीपल एलिमेंट डालने के लिए सिंपली फॉर लूप लगाओ, यहाँ पे एन की वैल्यू तो जो है असल हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिक एलिमेंट। ठीक है, क्या करना है, हमें यूनिक एलिमेंट को फाइंड करना है। ठीक है, क्या करना है, यूनिक एलिमेंट को फाइंड करना है कि यूनिक एलिमेंट इसके अंदर कौन कौन सा है। तो मेरे पास कह रहे हैं, तो क्लियर का नहीं होता है, क्लियर क्लियर, तो क्लियर हो गया। यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली मेरे पास एक एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ मैं बोलता हूँ मेरे पास जो इनपुट है, बस ये कह रहे हैं इसमें क्या है कि वन टू थ्री फोर, टू वन थ्री सिक्स फाइव फाइव सिक्स फोर, इस तरह का मेरे पे कह रहे हैं। तो मुझे क्या करना है, इसमें से यूनिक एलिमेंट डिफाइन करना है, मतलब मुझे ये रिपीटेड एलिमेंट को रिमूव करना है। ठीक है, मुझे क्या करना है, इन एलिमेंट को क्या करना है, रिमूव कराना है। तो क्या करने वाले हैं हम, हमारा जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट आएगा, आउटपुट आएगा क्या, वन टू थ्री फोर फाइव। तो मेरे पास यूनिक एलिमेंट प्रिंट होना चाहिए, मेरे पास क्या होना चाहिए, यूनिक एलिमेंट प्रिंट होनी चाहिए। तो मैं कुछ ऐसा लॉजिक लूँ। ठीक है, मैं क्या करने वाला, ऐसा लॉजिक पे लगाने वाला हूँ। ये भी करना है। ठीक है, बाद में देखते हैं। ठीक है,
अगर मैं क्या कर सकता हूँ यूनिक एलिमेंट को, मैं मुझे क्या करना है, मुझे यूनिक एलिमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। हम्म, मैं सिंपल सा इसमें एक ऑप्शन लगाने वाला हूँ क्या, कि अगर मैं किसी भी नंबर को, ठीक है, मैं क्या करता हूँ किसी भी नंबर को, क्या करूँ अगर मैं यहाँ पे एक्सोर ऑपरेशन को छोड़ दूँ, एक्सोर सभी एलिमेंट के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, यूनिक मिलेगा। कैसे एक्सोर कैसे काम करता है, अगर ये क्या हो रहा है कि अगर आपको सेम नंबर मिल गया तो ये देता है 0। ठीक है, अगर ये डिफरेंट नंबर मिल गया तो क्या करता है, इससे 1। ठीक है, एक्सोर ऑपरेटर अपना क्या काम करता है ये। ठीक है, सेम नंबर मिल गया तो 0 कर दिया, मतलब सपोज मैंने क्या कहा, सिर्फ 1 को मैंने क्या किया, 1 से एक्सोर कर दिया, मतलब 1 मुझे एक बार फिर मिला, मुझे एक बार फिर मिल गया, 2 बार 1 मिल गया, तो क्या करेगा, उसे 0 कर देगा। सपोज 2 मिला, 2 को क्या कर देगा, 2 को 0 कर देगा, मतलब जब भी इसे एलिमेंट बार बार मिलेगा तो क्या करेगा, 2 को, सपोज यहाँ पे क्या हुआ, ये 2 मिला यहाँ पे, उसके बाद ये 2 मिला, उसके बाद ये 3 मिला, तो क्या करेगा, एक इस वाले एलिमेंट को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो यूनिक एलिमेंट मिलेगा यहाँ पे 6। ठीक, समझ में आया। एक्सोर का ऑपरेशन क्या होता है कि ये सेम नंबर को क्या कर देता है, 0 कर देता है, सेम नंबर को क्या करेगा, 0 कर देगा। सपोज क्या हुआ कि, अरे यूनिक एलिमेंट मतलब ये सबसे अलग एलिमेंट फाइंड करना है। ठीक है, हाँ यूनिक एलिमेंट, सपोज मेरे पास नंबर है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मेरे पास नंबर है, देखा है मेरे पास है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और फिर 2 5 3 6 हो गई। ठीक, मैंने क्या किया, 1 मुझे मिला, एक 1 नहीं मिला, ये 1 नहीं मिल रहा मुझे, एक 1 मेरा क्या होगा यहाँ पे, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा अगर होगा तो, 4 से 4 कैंसिल होगा, 5 से 5 से लास्ट में क्या बचेगा, आपको यूनिक एलिमेंट बचेगा 1। ये यूनिक एलिमेंट सबसे अलग एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, सबसे अलग होना चाहिए। मैं यहाँ पे रिपीट वाला बता रहा था, तो बाय मिस्टेक में यहाँ पे क्या पता, रिपीट रिपीट वाला बता था। यूनिक एलिमेंट मतलब आप एक यूनिक एलिमेंट फाइंड करने वाले हो। ठीक है, तो क्या करते हैं, चलते हैं इस कोड करने। अ, मैं चलता हूँ मैं इसमें कोड पे, खत्म। तो इस पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक इंटीजर क्या कहते हैं, एल लेते हैं, यूजर्स को लेने वाले हैं, तो कहेंगे सी आउट क्या, एंटर द नंबर ऑफ साइज। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सीन करने वाला हूँ, सीन एन को, उसके बाद मुझे क्या करना है, आप वेक्टर क्रिएट करना है, वेक्टर करेगा इंटीजर, करेगा एरे। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या ले दिया, ये ले दिया, ऐसे मैं क्या करूँगा, एलिमेंट्स को करने वाला हूँ। तो मैंने क्या किया, सी आउट, ये मैं स्प्लिट किया, एंटर द एलिमेंट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिंपली फॉर लूप लगाया, और मैं कर रहा हूँ, ठीक है, आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0, आई लेस देन आ जाएगा, साइज एरे डॉट साइज, इसका साइज होगा एरे वापस है, या एंटर भी ले सकते हैं। ठीक है, आई प्लस प्लस, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये लिखा, मैंने कहा कि सीन कर दो हर बार क्या, इसे इसे करना सीन एरे के आई। ठीक है, मुझे क्या करना है, एक फंक्शन बना रहा हूँ यहाँ पे, फंक्शन मेरा क्या होगा, इंटीजर यूनिक, यूनिक यूनिक एलिमेंट नाम से, एलिमेंट नाम से मेरा फंक्शन होगा, ये क्या लेगा, ये आपका एक एरे लेगा बस। ठीक है, ये एरे लेगा और सिंपली क्या करेगा, ये यहाँ से रिटर्न करने वाला है, तो मैं करता हूँ सिंपली इंटीजर एस में स्टोर, यूनिक एलिमेंट। ठीक है, मैं क्या करूँगा, सिंपली सी आउट करा के निकाल लूँगा किसे, यूनिक्स, यूनिक्स। ठीक है, एलिमेंट क्या होगा मेरा, एलिमेंट होगा। ठीक है, करने के लिए हम क्या चलते हैं, इसके ऊपर चलते हैं, मुझे काम में क्वेश्चन बनाना है इसी नाम से, तो मैं क्या कर दूंगा, क्या यूनिक एलिमेंट नाम से। ठीक है,
क्या लेगा, यहाँ पे एरे लेगा। ठीक है, वो यहाँ पे ये रिटर्न करने वाला है, तो यहाँ पे ये रिटर्न करेगा। और यहाँ एरे ले रहा है, ये वेक्टर ले रहा है, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा क्या ले रहा है ये यहाँ पे, वेक्टर। यहाँ वेक्टर देना पड़ता है, उसमें उस वाले में क्या दे रहे थे हम, उस वाले में हम इंटीजर दे रहे थे, इंटीजर। ठीक है, और ये हमने दिया क्या, एरे। और सिंपली इसको यहाँ किया, मैंने कहा क्या, इंटीजर। एन एस आंसर की वैल्यू इसलिए रखा हूँ 0। मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक नंबर को क्या करने वाला हूँ, फुल लाने वाला हूँ। पहले फॉर लूप इंटीजर आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0, आई लेस देन, कहाँ से आएगा इसका, एरे के साइज तक। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, आई को प्लस किया, और सी की मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, आंसर में पुट कर रहा हूँ किसे, आंसर। और मुझे क्या करना है, एक्सोर करना है, एक्सोर करना है किसे, एरे के आई। ठीक है, हर बार जो भी एलिमेंट आएगा, आंसर में जो भी एलिमेंट आएगा, ठीक है, वो क्या करेगा, एरे के इससे एक्सोर करेगा। ठीक, और बाहर आके मैं क्या करता हूँ, सिंपली रिटर्न कर देता हूँ उसे, आंसर को। ठीक है, तो इस कोड को जैसे भी करते हैं, तो मेरे पास जो आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए यूनिक एलिमेंट। ठीक है, कल मैं क्या करता हूँ, सपोज मैं देखता हूँ यहाँ पे 10 साइज का एरे। ठीक है, मैंने कहा एलिमेंट ये क्या, पुट किया इसमें 1, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 5, 6। ठीक, तो यूनिक एलिमेंट मेरा क्या, 6। ठीक है, एलिमेंट मेरा यूनिक क्या है, 6, 6 ही है ना, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो गया है, 4 रिपीट हो गया है, 5 रिपीट, 5 आना चाहिए था ना। तो फिर से रन करते हैं इसको को, स्कोप में यहाँ पे कर रहा हूँ, स्कोप में मुझे वहां चेक करना चाहिए, सी बी सी स्कोप को यहाँ करना चाहिए, तो हाँ करता हूँ, स्कोप में यहाँ करता हूँ। मैंने यहाँ पे इनपुट दिए, मैंने कहा क्या इनपुट मैंने यहाँ पे दिया, 5। ठीक है, एलिमेंट मैंने कहा 1 किया, किया, 3 किया, 4 किया, यूनिक एलिमेंट क्या है, 1 पहले एलिमेंट दे दिया इसने। चलो एक बार फिर रन करते हैं, एक बार क्या किया, एक बार एलिमेंट साइज दिया, मैंने कहा 7। ठीक, मैंने कहा 1, 1 है इसमें, 1, 2 है इसमें, 2 भी है, 3 है इसमें, 3 भी है, 4 मैंने कहा 4 है ठीक। अब ठीक है, ठीक है, हमारा क्या आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, जैसे हमने 1 2 3 4 दिया, सारे सारे यूनिट थे, तो उसने क्या एलिमेंट 1 दे दिया, मतलब पहले दे दिया। ठीक है, इस बाद में चेंज करेंगे जब आगे बढ़ेंगे से। ठीक है, तो क्या करेंगे, बाद में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, ठीक, यूनिक एलिमेंट को फाइंड करने के लिए। क्लियर हुआ क्या, हुआ क्लियर, क्लियर हुआ तो क्लियर है ना। मेरा 6 है मेरे पास, मैंने एलिमेंट स्टोर किया, मैंने 1, 1 एक बार है, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6। उसने क्या किया, 5 को यहाँ पे नहीं ऐसे लिखा है, मतलब हर बार में क्या करना पड़ेगा, देखा 6 है, मैंने कहा 1 पुट किया, 2 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, 3 पुट किया, 4 पुट किया, तो उसने क्या किया, 5 को यूनिक एलिमेंट 5 के लिए 5 पे दे दिया उसने। फाइव तो उसमें से भी नहीं, 5 था क्या, 2 3 4 एंटर द साइज ऑफ एरे, मैंने कहा 7 है साइज। इसमें मैंने कहा 1 पुट किया मैंने, 1 इसमें रिपीट हो रहा है, मैंने कहा 2 है, 3, 3 कर दिया, 4, 4 कर दिया, ये 2 उसमें रिपीट हो रहा है। ठीक है, सही चल रहा है। हाँ, इसमें कुछ थोड़ी सी ये आ रही है, जब से क्या करेंगे भैया, क्या हैंडल कर देंगे।
से हार्ड आगे जाके हल कर लेंगे। टेंशन मत की लो। हाँ, अगर वन हो गया सारी यूनिक तो उसमें लेते रहे उसमें, लेकिन ये फाइव वाला मैंने समझ गया है। फिर से कभी देखते हैं। साइज में दिया 8, वन दिया, टू दिया, थ्री दिया, फोर दिया, वन दिया, टू दिया, थ्री दिया, फोर दिया, जीरो दे रहा है। ठीक है, ऐसे ही दे रहा है रेट में शुरू करते हैं बात। और कह रहा है कि यूनिक सारे ही है। बस सही सलाह मैंने कहा, दौड़वा दिया मैंने कहा, एक बार टाइम दिया मैंने कहा, वन वन, वन दिया, दिया, टू दिया, थ्री दिया, फिर थ्री दिया, फिर फोर दिया, फाइव दिया, ठीक है। ठीक है, थ्री मेरा यूनिक था। ठीक है, ये सही दे रहा है, अब सही चल रहा है। अरे वहाँ पे पेपर क्यों हो रहा है? अरे किसी भी नंबर को अगर आप एक कोई नंबर आपस में रिपीट हो रहा है तो वो क्या करेगा, जीरो कर देगा उसको। एमसो क्या कर देता है, जीरो कर देता है। ठीक है? तो में से क्या करेगा, एक एलिमेंट को लास्ट में कट कर देगा। ठीक है। ठीक, हमें क्या करना है, यूनिक ऑफ टू एरे करना है। हम क्या करने वाले हैं, टू एरे लेंगे और हमें क्या फाइंड करना है उसमें, यूनिक्स। ठीक है, सॉरी, यूनिक नहीं, यूनियन। हमें क्या करना है, दो एरे का यूनियन करना है। ठीक, एरे का क्या करना है, टू एरे का यूनियन करने वाले हैं। ठीक है, तो इस कोड को क्या करेंगे, इस कोड को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सो टाइम हो गया है आज के लिए, इतना ही। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके, बाय, गुड नाइट। ये वाला करके लाना खुद से, उसे ट्राई करना क्या, कि दो एरे लेना है, उसमें क्या फाइंड करना है आपको, यूनियन फाइंड करना है। ठीक है, यूनियन मतलब सारे एरे आना चाहिए, यूनियन मतलब सारे एलिमेंट उसमें जाके आपके स्टोर हो जाना चाहिए। कि यूनियन इंटरसेक्शन ये दो करके लाना। ठीक है, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, ओके, बाय, गुड नाइट।